है तुम्हारी, लेकिन बच्चे जब भूख के मारे व्याकुल होते हैं तो कलेजा फटता है। पिया अरे टोटे से फूटो मेरे सैया का छोनाए है जी, टोटे से फूटो सैया। पिया मैंने ये सुना है कि 3 लोक के पालनहारे सुनियत सोई मित्र तुम्हारे, और जाको मित्र जो है सो होई, फिर दर क्यों मांगे सोई। जइयो पिया तुम नहीं के पासा, पूर्ण करेंगे तुम्हारी आशा। टोटे ते फूटो सैया का छोनाए है जी, टोटे ते फूटो। भोरा मेरे पिया तुम भोरा द्वारे का सैया का छोनाए है जी, ये भी तुम भोरा हम तुम भोरा द्वारे का, जाओ टोटे से फूटो। सुदामा चरित्र आप लोग व्यास गद्दी से धर्मपाल के द्वारा सुन रहे हो। हमारे बच्चे कुछ रिकॉर्डिंग कराना चाहते हैं, लेकिन ये रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं आ पाएगी, क्योंकि कभी माला आ जाती है और कभी जो है दान पत्र का पन्ना आ जाता तो उसको पढ़ना पड़ता है। लीला तो या कोई भी भजन पूजा पाठ है स्टूडियो के भीतर ही बनाया जाता है, तभी अच्छा आता है। और हमारी आवाज में तुम कुछ ही दिनों में इस सोनू कैसेट के माध्यम से, कोमल कैसेट के माध्यम से सोनू यादव की अध्यक्षता में ये कैसेट भरी जाएंगी, तब आपको सुनने के लिए मिलेगी, क्योंकि रिटायरिंग का समय है। और ये प्रसाद दिए जाएंगे, बच्चे बांटेंगे और कैसेट में भी आपको मिलेगा। बारे बारे बालक व्याकुल भूखते जी, बारे बारे बालक व्याकुल, बारे बारे बालक व्याकुल भूखते जी, बारे बारे बालक दिन रहने मेरे पिया दिन रहने, चलो यूं ही जाए टोटे से फूटो सैया का छोनाए है, दिन रहने मेरे पिया दिन रहने। जन्म गयो है सैया प्यारा भीख में जी, जन्म गयो है सैया प्यारा भीख। अब तो वृद्धापन हमें, अब तो वृद्धापन गो है, आए टोटे से फूटो सैया का छोनाए है जी, यदि कोई वृद्धापन हमें, अब तो वृद्धापन गो है। प्रिया लेते तो काहे तुमोई गरीबी देते, ये निज कर्मन को भोग मिटैया जाको कोई नहीं। तुम क्यों नहीं जा रहे हो? मैं जान गई, समझ गई। अरे बहुत दिना की बात पिया तुमने हरते कपट कियो, और तुम छिपे के चढ़ गए चना बाजना हरने श्राप दियो, तुम छिपे के चढ़ गए चना बाजना। अरे सुदामा भामिनी समझा रे, अरे सुदामा भामिनी समझा रे, अरे निक चले द्वार का जाओ दूर कंगालियर है जावे, निक चले
चाहे कितनो है जाए बैर बखत सुधे अपने ही चिरे आवे, चाहे कितनो है जाए बैर बखत। अरे सब जन्म चलो गयो टोटे में मेरा ऐसा नसीब, जन्म चलो गयो टोटे में मेरा। टूटी छान पुरानी बाती, टूटी छान और देखो पानी रुके नाई सोके में मेरा ऐसा नसीब, पानी रुके नाई सोके में मेरा। अरे सब जन्म चलो गया टोटे में मेरा ऐसा नसीब, जन्म। फटे गए वस्त्र खाल सब सूखी, फटे गए वस्त्र खाल और देखो पानी कुचाए रहो लोटे में मेरा ऐसा नसीब, पानी कुचाए रहो लोटे में मेरा। सब जन्म चलो गया टोटे में मेरा ऐसा नसीब, जन्म चलो गया। बालापन के मित्र तुम्हारे, बालापन के वो श्री कृष्ण मुरलिया बारे, वे श्री कृष्ण। अरे वे तो देंगे सहारा दिन खोटे में मेरा ऐसा नसीब, देंगे सहारा दिन खोटे में मेरा। देंगे सहारा दिन खोटे में मेरा ऐसा नसीब, देंगे सहारा दिन खोटे। इस समय ढोलक पे सेवा कर रहे हैं सत्येंद्र चैंपियन गदुआ, चिमटा पैद सतीश शास्त्री धर्मपुर, और साथ में बैठे हुए अशोक शास्त्री कारी, ये आपकी सेवा कर रहे हैं। और जब तक आप लोग सेवा कराते रहेंगे ये बच्चे आपकी सेवा करते रहेंगे। अरे मेरो अरे बे तो देंगे सहारा दिन खोटे में मेरा ऐसा नसीब, देंगे सहारा दिन खोटे। सब जन्म चलो गया टोटे में मेरा ऐसा नसीब, जन्म चलो गया। भामिनी समझा रही है सुदामा जी बड़े मजबूर हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ कुछ दानदाताओं के नाम सुने। 10 किलो आटा श्री कल्याण सिंह रेलवे। करती तू सोच भामिनी, देखी कर्म लिखी सोई हो रे। कर्म को लेख मिटे नाय भामिन, विधना में जो लिखी दैये रे। बड़े घर को वो कृष्ण कन्हैया, और मोसे न बात करे गोरे। कर गई ना पहचान नार, तो मेरा मरनो। उधार भरने के लिए चलिए कि चावल आटा कुछ मिल जावे। अरे तत्काल पड़ोसन धर पहुंची, वह दीन सुदामा की नारी। और हाथ जोड़े ऐसे बोलिए नैनों में जल भर दुखियारी। और हाथ जोड़े ऐसे बोली ने। पड़ोसन बड़े खरे में आज की है, बोली कैसी आई। बहन पड़ोसन पति मेरे श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं। नई भेंट को वस्तु कोई घर में मन में इसलिए ल जाते हैं। नई भेंट को वस्तु कोई घर में मन में इसलिए ल
कुछ हो तो दे दे गुड़ तेरे सदा मैं गाऊंगी, रखूंगी नहीं मेरी बहनारी तेरे दौड़े कर दे जाऊंगी। बड़ी दौड़े की डिब्बी नहीं आई, 1 किलो आटो भल्लेगी तो दे गई, आधा किलो आलू भल्लेगी तो दे गई, 4 मिर्ची ले गई तो दे गई, नमक ले गई तो दे गई, भाग यहाँ से। इन गरीब तुम के जो ना फंस के हम तो पश्चाताप करते हैं, एक धूल मिट्टी की बेरी की धूल नहीं छोड़ते। फटकार दिया, गरीबनी बाहर निकल आई, दूसरे के घर में पहुंची, वो कहने लगी बड़ी जी बुहार न चलाना चाहती तो मैं बुहार न चलाना चाहती तो बुरा मत मानना माता बहनों, तुम्हारा बराबर का बुहार ज्यादा चलता है। अगर किसी पैसे वाले आदमी के यहाँ भैंस होली दिवाली पर दूध न देती हो तो इतना दूध इकट्ठा हुआ कि बच्चों का खोया भी नहीं खाया जाएगा। और काऊ गरीब की 4-6 साल से भैंस मर गई हो, अब दूध न देते हो, दूध न होते हो के यहाँ तो बापू होली दिवाली पे मोल ले रहे को दूध मुश्किल से मिले वो है। आदमी का बुहार कलम कागज पर रहता है और तुम्हारा बुहार जीप पर रहता है। देखे रहती पूरी आ रही है ताकि संग लड़ुआ की टुकी है कि पूरा लड़ुआ है वो है, और टुकी आई है क्या कितनी लम्बत बांधने बाकी यहाँ लड़ुआ की टुकी जाएगी, पूरा लड़ुआ ना जाओ विदा को। फटकार दिया दूसरी मेरी, तीसरी के घर में घुसी, अब आए तो वाने भीतर ना होम दो, एरी चौक पे घर में घुटुर में मूड दे के ना बैठो या तो वो। सुशीला की आंखों से आंसू चलने लगे, अरे राम, अरे कन्हैया, मैं घुटुर में मूड तो दे के बैठ जाऊं लेकिन बच्चे नहीं बैठने देते हैं। सुशीला रोवे गलेनों में, सुशीला रोए रही है गलेनों में, करे करे गरीबी को ख्याल। सुशीला रोए रही है गलेनों में, करे अरे गरीबी को ते पेशन जा रे, ले ले खबरिया नंदला, गरीबी को ते पेशन जा रे, गरीबी तो ते पेशन जा रे, ले ले खबरिया नंदला, गरीबी तो ते पेशन जा रे, ले ले। श्याम अब तुम्हारे बिना कोई नहीं है। जब सुशीला के आंसू गिरे हैं तो एकदम भगवान के दरबार में रिपोर्ट लग गई, दर्ज हो गई फरियाद प्रार्थना। कहने लगी अब पूरे गांव में घूम आऊं, कहूँ ही ना मिलो ला या गरीबनी के यहाँ और घूमती चलूं, न मालूम कुछ मिल जाए। ये 1 से 1 रुपए की माला मिथुन कुआरी भगवान के दरबार। आज गरीबनी के यहाँ पहुंची है, झोंपड़ी वाली के पास। बाने देखो है तो बोरा उठा लो भज की फटाफटाओ। आ बहना सुशीला बैठ कैसी आई, जैसे मैं काऊ लायक ना हूं, लेकिन बहना मेरे लायक कोई सेवा हो बता। मढ़ैया खाली दिख रही है तो सुशीला आज कहने लगी है कि आप काम आगू जाती तो मढ़ैया बिल्कुल खाली दिख रही है। बोरा बिछा दिया है, बैठ गई है सुशीला उस पे और रोने लगी है। बहना रोवे मती, सुशीला कर रही है चाहे ये मोह को कछु न देवे पर जाने मेरा आदर सत्कार तो करो। बोरा बिछाए थी लिखा है क्या अब नहीं आदर करे, चलत पे दीजिए रोए और तुलसी ऐसे धर्म पैसे भूखे जाइए सोए हैं। और आवत ही आदर नहीं, चलत पे नहीं स्नेह,
तुलसी बहान जाइए चाहे कंचन बरसे मेह। आज बेना कैसी आई मेरे ला कोई सेवा बता। तो सुशीला कह रही है सुरेश कुमार उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी करने वालों के माध्यम से पढ़ती गई है। भगवान भक्ति की तरफ बढ़ावे और धर्म की तरफ अग्रसर रखे। बेना कैसी आई तू तो रोती हुई सुशीला कहने लगी है अरे मेरी बहनारी, अरे मेरी बहनारी पिया द्वारे का तू जाए रहे। मेरी बहनारी पिया द्वारे, मेरी बहनारी पिया द्वारे का तू जाए रहे। मेरी बहनारी पिया द्वारे का चावल भरे दे उधार। मेरी बहनारी पिया द्वारे का तू जाए रहे। का चावल भरे दे उधार। मेरी का चावल भरे दे उधार। मेरी बहनारी पिया द्वारे का तू जाए रहे। का चावल भरे दे उधार। अरे भेना लौट पिया घर आए जाएंगे। भेना लौट पिया घर तेरे दौड़े कर दे जा देंगे। तेरे दौड़े कर दे बेगड़ी में बनाए दे बात। मेरी बहनारी पिया द्वारे का तू जाए रहे। बेगड़ी में बनाए दे बात। मेरी बहनारी गरीबनी की आंखों से आंसू चलने लगे और कहने लगी गरीबनी अरे बिहारी जी, अरे बिहारी जी तुम्हारी लीला अपार है। मैं तो रोती थी कि मेरे बच्चे चावल खाते हैं पर या गरीबनी पे चावल उगाए जी। चावलों के लिए भी भटकती फिर रही है। घर में भाग करके गई है और थोड़े से चावल बचे थे 4 मुट्ठी, उन चावलों को पकड़ करके ले आई है। बेना मरे में दौड़े चाहिए, एक पन्नी में चावल भरती है, दौड़े चाहिए, न सवाए चाहिए न बराबर के चाहिए। तुम्हारे पिया द्वारका को जा रहे हैं, उनकी यात्रा हो जाएगी, मेरे चावल चढ़ जाएंगे। मैं कभी नहीं मांगूंगी तुमसे देना सुशीला। सुशीला तुमसे नहीं चावल एक कभी नहीं मांगूंगी, ले जाओ। सुशीला को चावल मिले माता बहनों आज छाती से चिपटा दिए, छाती से। ये मालूम पड़ा मत मोहरे सरती मिल गई हूँ, क्योंकि गरीबी में कोई थोड़ा सा सहारा मिल जाए कोई बहुत मालूम पड़ता है। पिया के पास आई है, ले आई क्या ले आई के दही पोटली बांध के पतिकू दई गहाए। हाथ जोड़ केने लगी तो चरण में चितलाए। अरे क्या ले आई चावल, तुम्हारा तो बहुत अच्छा व्यवहार है। ऐसा करो कहीं से ने दूध और मांग लाओ तो खीर बना दे। यार खीर खाए के राजा बाबू है जाएंगे, जो खीर तो खाए के देव तो खुश रह जाते हैं। महाराज चना चबे तो अब तक भटके और चावल चबोगे तो कब तक भटकोगे। अब ऐसा मत करो, ये चावल मत खिचड़ी बनवाओ न खीर बनवाओ, अब तो मेरी कई मान जाओ। और सुशीला कह रही है हाथ जोड़ के और पैर पकड़ के, अरे चले जइयो द्वारका मेरे सैया, चले जइयो, चले जइयो द्वारका मेरे सैया। बोलो सबने जोर से। चले जइयो द्वारका मेरे सैया, चले जइयो, चले जइयो द्वारका मेरे सैया।
सुनो बात मेरी चितलाई, सुनो बात मेरी। अरे तुम भेंट कृष्ण की कर अइयो चल जइयो, तुम भेंट कृष्ण की कर अइयो चल जइयो द्वारका मेरे सैया, चल जइयो द्वारका मेरे। बालापन के मित्र तुम्हारे, बालापन के वो श्री कृष्ण मुरलिया बारे, वो श्री कृष्ण। अरे मिले अइयो डाल के गलबैया, चल जइयो, मिले अइयो डाल के गलबैया। मिले अइयो डाल के गलबैया, चल जइयो, मिले अइयो डाल के गलबैया। चल जइयो द्वारका मेरे सैया, चल जइयो द्वारका मेरे। सुदामा जी के नगर तो जानो पड़ेगा। सखा ध्यान धर चले सुदामा, सखा ध्यान धर। फटे वस्त्र और नंगे पामा, फटे वस्त्र और नंगे। और देखो फट रही बिबाई पाइनो गिरे, चल जइयो, अब फट रही बिबाई पाइनो गिरे। चल जइयो द्वारका मेरे सैया, चल जइयो द्वारका मेरे सैया। छोटा लोटा हाथ ले चले विप्रधर भी, याद करके वो मनमोहन की नैन से नीर बरसा रहा है। बालापन में भूल हुई थोड़ी, मेरे कर्मों ने फोड़ी जोड़ी। अब हृदय में हुआ ख्याल ऐसा, अपनी करनी पे सकुचा रहा है। थे नहीं पैर में उनके जूते, और नंगे पैरों ही चला जा रहा है। अरे यही विधि सोचत दूजी बार बीरा, यही विधि सोचत दूजी। पहुँचे जाई गोमती तीरा, पहुँचे जाई गोमती। नदियाँ पड़ गई बीच में। जीव रूपी सुदामा ब्रह्म रूपी कृष्ण से मिलने जाता है तो माया रूपी नदी पड़ जाती है बीच में। अब कैसे यहाँ नदी पार करूं? समदरसी प्रभु अंतरयामी, समदरसी प्रभु लाए ना बजगत के स्वामी, लाए ना बजगत के। कन्हैया मल्लाह बन के आ गए। लाए ना बजगत के स्वामी, लाए ना। कन्हैया मल्लाह बन के आ गए और आवाज लगाने लगे, भैया पल्ली पार के जबैया कोई हो वो बैठ लो। अब जिनकी नोटन के मारे जेबें भर रही वे तो बैठ गए एकदम के, जो मांगेगा वो दे देंगे। और जिन पे अपनी गुजर लाख हो न ज्यादा कमती न बढ़ती, जैसे हमारे बाबा सूबेदार सिंह हैं, ऐसे भक्तों में पूछ रहे कि भैया पूछ लो जो उतराई में काले और बीच में झंगा झोटी न करे। उतराई में काले हो जी तो ऐसा है भैया, उतराई में काले तो है वो कि जो आदर्श हो दे दियो।
अब तो सभी बैठ गए, कमबरती को सवाल खत्म। इकले सुदामा रह गए, क्योंकि वे बिल्कुल कोरे रहे, मैंने फिर कछु भी ना होगा। जैसे यात्रियों से नाव भरी, जैसे यात्री कहने लगे चलो मल्हा के लाला चलो, अब तो नाव भर गई चलो। जैसे टेम्पू भर जाता है या रिक्शा भर जाता है या टेम्पू भर जाता है तो कहते तांगा भर जाते, कहते चलो अब ले चलो चलो। कन्हैया देख रहे जाकर नाव लाऊं, वो तो वही बैठ हुई ना, ये तो बैसंती नाव भर गई। कन्हैया से सुदामा से कन्हैया ही बोले, ए बाबा का पल्ली पार जानो चाहते? हाँ लाला रे, पल्ली पार तो जानो चाहतो। बच्चे बॉक्स क्यों हटा रहे? बच्चों को बॉक्सों से हटाओ, गिर जाएंगे, बॉक्स लग जाएगी किसी के। भक्तों कन्हैया ही बोले, सुदामा पल्ली पार जानो चाहतो का बाबा? कि हाँ जानो तो चाहती हूँ। तो फिर बैठ क्यों जाओ स्टेशन, नाप चाहतो का इसलिए बैठ के जाओगे? कि ना सो तो समुद्र के संग में बैठ के चलो जाऊंगा। तो फिर बैठ क्यों जाओ? तू जी बता दे, उतराई नहीं काले तुए, उतराई नहीं के सब दे सो तुम दे दियो, एक तो न हो तो कछ कम दे दियो, कछ कम न हो तो जो कछ हो सोई दे दियो। का समझ रहो है तू? जो कुछ समझ रहो है देव न हो तो। अरे तो सिर के मार रहे भगवान को दो, कुछ न कुछ हो गई दे दियो। तो मेरी माता बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्ग को, नौजवान भक्तों, सुदामा को अपनी गरीबी की याद आ गई। आंखों से आंसू फल फल गिरने लगे और कहने लगे, भैया मुझे चाहे पल्ली पार उतार के मत उतार, मेरे पास तो गरीबी के अलावा और कछु नहीं है। जैसे ही भक्त सुदामा की आंखों से आंसू गिरते देखे एकदम कन्हैया का कंठ गर्म हो गया और कन्हैया कहने लगे, अरे बाबा क्यों परेशान हुआ है, क्यों परेशान हो रहा है? तेरे लिए ही मैं आया हूँ, बैठ जा। आज की उतराई में तेरी गरीबी को ही ले लूंगा। बोलो दीनबंधु भगवान की। सुदामा को बैठा लिया है और अब नाव को बढ़ा दिया। यात्री कह रहे या भिखारी पे का है जी, का दे दिए वो जो जाके नाव रुकी रही है, वे महिमा नहीं समझ पाए। सोई जाने जाए देव ये नाई, जानत तुम्हें तुम्हें है आई, जाने बिन हो प्रतीति, बिन प्रती तो हो नहीं पीती है ना। अरे चली चली रे सोनू, चली चली रे नाव मेरी चली रे, चली चली रे नाव मेरी चली रे, चली चली रे नाव मेरी चली रे, चली चली रे नाव मेरी नदिया की धारा में चली रे, चली नदिया की, चली नदिया की धारा में चली रे, चली नदिया। नैया मेरी धीरे धीरे बढ़ती जाए, नैया मेरी गोमती नदी की लहर लहराए, गोमती नदी की, गोमती नदी की लहर लहराए, गोमती नदी। और क्या बोले कन्हैया? अरे मेरो बालापन को यार मेरी नैया पे सवार, मेरो बालापन को यार मेरी, मेरो बालापन को यार मेरी नैया पे सवार, मेरो बालापन को यार मेरी। मैं तो हाथ में ना पकड़ू बल्ली रे, चली चली रे नाव मेरी चली रे, मैं तो हाथ में ना पकड़ू बल्ली रे, चली चली रे, मैं तो हाथ में ना पकड़ू बल्ली रे, चली चली रे नाव मेरी चली रे, मैं तो हाथ में ना पकड़ू बल्ली रे, चली। बीच धार में जाकर के नाव को छोड़ दिया है।
जैसे ही नाग को छोड़ा है, बल्ली को छोड़ा है, नाग डगमगानी यात्री सुदामा सहित केंद्र का कत्तो भैया समार के लेकर का सवन की सीताराम बीच में कत्तो है वो न बैठे रहो आराम से। दूसरी पार पे पहुंच गए हैं, यात्री किराया दे दे चले गए। सुदामा जी कह रहे हैं, सुदामा जी हमारे स्वामी शांतानंद हुए ये विष्णुपुर से हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, खबर मिली है तैसे ही। ये हमारे कर्म धर्म महामंडल के मंडलेश्वर हैं। संतों का हमारे ऊपर बचपन से बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। कह रहे हैं 4 रोटी जाके यहाँ खाने को मिल जाए तो कृष्णा को आराम से घर पूछ लेंगे। तो सीधी 4 रोटी की ना करे, खवा दियो कि ना खवा दियो। जी कह रहे हैं मलाह के लाला तू बहुत भलो आदमी है। कोई बात ना है बाबा, 10 सवारी पारी किराए के तो एक बिना किराए की सही, तू मुझे अच्छा लगत है। कोई बात ना है, जीव की रक्षा करना जीव का धर्म है। तू मुझे ज्यादा अच्छा लगत है तो क्या करूं, पल्ली पार फिर पहुंचाए दूं? पल्ली पार करना है, तू जी बता दे रेत को है। अबे तो नदिया के किनारे या ऊंचे गांव में रहे तू? ऊंचे गांव में? अच्छा, तो भोइन को हिसाब किताब कैसे रहे? तो घरे खाए दे जाते हो, घाट पे आवत है कि काऊ जना घर खाया आवत है और काऊ जना घाट पे आ जाते है। तो आज को कैसा हिसाब किताब है तेरो? आज का बता में कल खीर पूरी ऐसी ज्यादा खा रही तो पेट में कचकची मच रही है जी। क्यों दिना से ज्यादा खा रही है रोटी, 3 सब्जी मिल गई है। अब न घर कू जाए न घाट पे आ रहे। सुदामा जी कह रहे जाके पेट में तो कचकची है तो हमको तो बड़े जोर की भूख लग रही है। सुदामा ब्राह्मण आगे बढ़ गए हैं, नहीं समझ पाए भगवान को, क्योंकि सुदामा जीव है, ब्रह्म है, वो कृष्ण है। कृष्ण की लीला समझना बड़ा कठिन है। सुदामा एक पेड़ के नीचे बैठ गए हैं ध्यान करने के लिए। इतने में भगवान के पार्षद आते हैं और सुदामा जी को उठा करके द्वारकापुरी में रख देते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। अब सुदामा जी की आंखें खुली। ओरे भैया, ओरे भैया, ओरे भैया, मैं कहाँ लेटा था हरे हरे रक्षाबली में, आज कहाँ आ गया? ये सफेद सफेद महल दिख रहे हैं, ये कौन नगरी है? लोगों ने कहा ये बाबा कैसे रोक रहे हो, ये है द्वारका 6। मूल में हाथ मारो, भामनी के मार डाल। 6 द्वारका को 6 नदियां पड़ेगी। अब की तो मल्हा को लाला भलो आदमी मिलवा जाने बिना पैसा के उतार दो तो अगला 5 से पालो पड़े, यानी पैसा के बिना उतारेंगे या ना उतारेंगे। अच्छा भैया ये बताओ वो द्वारका कौन सी है या में कृष्णा रहो करे? बाबा गिनती में 6 द्वारका नहीं, द्वारका एक ही से। हमारे यहाँ की रिवाज है 6। अच्छा तो ठीक है, तो कृष्णा को घर कितने पूछ लियो जाए कि चौराहे पे पहुंचे भैया कृष्णा को घर कितने है, पूछ लो। कोई जूता चप्पल गांठने वाला होगा यही कोई? अरे भैया ऐसे मत कहियो, मेरा मित्र जूता चप्पल गांठने वाला नहीं, मेरा मित्र तुम्हारे यहाँ नगर पर राजा है, राजा। कचकच लड़का तो हंसने करे कहने की चाँद तो नारियल सी बन रही है, घुटी घुटाई, ये हमारे महाराज के मित्र जरूर होंगे। एक लड़का कहने भैया बता दो रास्ता। भैया नहीं जा में धक्का ना लगेंगे तो जिना मानी होगा, सवेरे को घूम रहे है वो। अब सुदामा जी आगे बढ़े हैं, लोगों ने ये कह दिया है कि सफेद सफेद मकान ऊंचे ऊंचे दिख रहे हैं, यही द्वारकाधीश के भवन हैं। सुदामा जी घुसते जा रहे थे भवनों में, तब तक द्वारपालों ने आवाज लगाई, कौन है? सुदामा जी ने अपने कानों पे हाथ धरे, कैसी बिजली सी तड़तड़ा रही है भैया, हम हैं, हम हैं। कहाँ जा रहे हो? तू कौन है? अरे भैया फटकारते क्यों? अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ। कौन है तेरा मित्र? ये 50 रुपए की भेंट भक्त रायाराम जी अर्पण कर रहे हैं। भगवान भक्ति की तरफ बढ़ाए और धर्म की तरफ अग्रसर रखे। सुदामा गरीब की कथा पर प्रसन्न होकर के धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। भक्तों माताओं, ये तुझे किसके पता भवन है? किनके भैया?
ये दीन बंधु दीनानाथ दया के सागर आनंद कंद श्री केशव चंद्र के परम धाम है 6। सुदामा जी ने फिर अपने सिर पे हाथ रखे, धन्य है री माया और धन्य है रे कृष्णा, तेरा 2.5 अक्षर को नाम वो तरते वो इतना बड़ा नाम है वो कवे के श्लोक सो का वस्तु है भैया, जे मेरा मित्र है, हट पीछे। धक्का मार दिया है तो सुदामा गिर पड़े। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। सुदामा कहने लगे, कन्हैया मैं तो ये समझता था कि दुनिया वालों के द्वार पे ही धक्के लगते होंगे, लेकिन आज मैं जान गया कन्हैया तेरे द्वार पे भी धक्के लगते हैं, तेरे द्वार पे भी धक्के लगते हैं। आज सज्जनों, माता बहनों, भाई जनों, एक द्वारपाल कह रहे भैया इससे खबर पूछो, ये जानता कैसे महाराज को। भैया मान लो ठोकरे और समय की बात है, एक दिन ऐसो घर में लक्ष्मी प्रकाश करे, जहाँ हाथ डालो तो रुपया उठा लो, और एक दिन ऐसो हाथ कामिल को न पैसा है, एक दिन ऐसो जामे गड्ढा और गलीचा बिछे, एक दिन ऐसो जामे कमल का न भरोसा है, एक दिन ऐसो जामे तरह तरह के भोजन मिले, एक दिन ऐसो जामे सागौ में अंदेशा है। अरे भैया ने हृदय में विचार करो, जाने आज दिन ऐसो और कल दिन कैसा है। बनिए की बात है। अच्छा भाई ये बता तू महाराज को जानता कैसे है। तो सुदामा अपनी गरीबी में रो रो करके कह रहे हैं, अरे बनियाए की सब बात है मेरे ढोड़ी बानो, बनियाए की सब बात है, बनियाए की सब बात है मेरे ढोड़ी बानो, बनियाए की सब बात। मथुरा में जाने जन्म लियो, मथुरा में जाने। ये बोलता कैसे है, बोलूंगा तो ऐसे ही से धक्के और लग जाए। मथुरा में जाने जन्म लियो, मथुरा में जाने गोकुल बजी बधाई रे मेरे ढोड़ी बाना, गोकुल बजी बधाई रे मेरे ढोड़ी बाना। जसोदा मैया ने पालन कियो, जसोदा मैया ने। हमने अपने बचपन के मित्र सीपी सिंह भुरका वालों को एक दिन फोन लगाया था, लेकिन लगा नहीं, फिर वर्षा होने लगी इसलिए नहीं बुलाया। सीपी सिंह, चंद्रपाल सिंह भुरका के प्रबंधक हमारे परम हितैषी हैं। सौराज सिंह जानते होंगे, सौराज सिंह से भेंट होती रहती है हमारी। माधुरी में 15 साल में ये अंतिम दिन है। अब की बार वर्षा में हिसाब किताब कम बन पाया है, श्रद्धा बहुत है, प्यासी की प्यासी रह गई जनता। जसोदा मैया ने पालन कियो, जसोदा मैया ने, और गोपिन के माथा पियो मेरे ढोड़ी बानो, गोपिन के माथा पियो, गोपिन के माथा पियो मेरे ढोड़ी बानो, गोपिन के माथा पियो। और उज्जैन नगरी में विद्या प्राप्त करी। कृष्ण कन्हैया धोती पहनत, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया धोती पहनत, कृष्ण कन्हैया। और चरण खड़ाऊं जिनके पाए रे मेरे ढोड़ी बानो, चरण खड़ाऊं जिनके पाए रे मेरे ढोड़ी। और रामनाथ दिन अदलत बदलत, रामनाथ दिन
चीज मिल जाए रे मेरे घोड़ी बानो, सबई चीज मिल जाए रे मेरे, बन आए की सब बात है मेरे घोड़ी बानो, बन आए की सब बात। घोड़ी बान कहने भैया जाने तो पूरी वंशावली महाराज की बना दी, जन्म से लेकर के यहाँ तक की। बहना भैया खबर कर देंगे, खबर कर दो भैया। इसी बीच में 50 रुपए श्री गंगा सिंह राजपूत, 101 रुपया 15 किलो गेहूं श्री वीरपाल सिंह राजपूत, 10 किलो गेहूं जयवीर मामा के कोई जा करके कह दो घनश्याम से यार द्वारे खड़ा है मिलन के लिए। अरे यार तो यहाँ बहुत बात है, नाम बताओ। ओ द्वारपालो कह दो हरि से कि मिलने सुदामा गरीब आए गयो है। कहाँ से आए हो है? तुम इतनी कह दियो कि सुदामा आए गयो है और कन्हैया कुछ न कहे तो मैं चुपचाप यहीं से लौट जाऊंगा। द्वारे से पहुंच के द्वारपाल बोला महाराज द्वारे पे भिखारी को अजीब आए गयो है। कैसो है कि न सिर पे है पगड़ी, न तन में है झागा, न पग में तो उसके जूता दिखाता। नहीं मानता कहता मोहन से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आए गयो है। सुदामा का नाम सुना है, एकदम कन्हैया गद्दी से कूद पड़े। सुदामा 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 कहाँ है? अरे सुनते ही नाम सुदामा का तत्काल कन्हैया आए हैं। सिंहासन छोड़ी दिया रे सुना और नंगे पैरन भाए। सिंहासन छोड़ी दिया सुना और नंगे गले लगा कर मिले पेट छाती से मित्र लगाया है। ये बालापन के मित्र मेरे ऐसे सबको समझाया है। ये बालापन के मित्र मेरे ऐसे सबको। महलों के अंदर अपने मित्र को श्याम लिवाए लाए। कर पकड़े ही देखो आदर से फिर सिंहासन पे बैठाए। कर पकड़े ही देखो आदर से फिर सिंहासन पे। और कहने लगे मेरा मित्र जाने कहाँ से भटकता हुआ आया है। पैर बता रहा है कितने दिन से जूता नहीं मिला है। मेरे मित्र के लिए पानी भर के लाओ। पानी मंगाया है, कपड़े से पैर झारे हैं तो ऐसा मालूम पड़ा मैंने कांटों के जाल लगे हैं। ऐसे बेहाल बेबाय पर कंटक जाल लगे पुनजोए। हाय महादुख पाए सका तुम आए कि तैन के तै दिन खोए। और देख सुदामा की दीन करुणा करके करुणा ने रोए। पानी पड़ा तको हाथ छुओ नहीं निनन के जल सूपग धोए। और क्या कहने लगे कन्हैया गद्दी पर बैठा करके सुदामा को। अरे मेरे बालापन के यार सुदामा कहाँ से आए। ओ मेरे बालापन के। अरे मेरे बालापन के यार सुदामा कहाँ से आए। ओ मेरे बालापन के यार। ये कैसी है दशा तुम्हारी हिल की नहीं रुके हमारी। ये कैसी दशा घर की कुशल देव बतलाए। सुदामा कहाँ से आए। घर की कुशल देव बतला। अरे तुम राजाओं के
कृष्ण मुरारी, मैं हूँ एक दीन भिखारी, तुम राजा कृष्ण मुरारी। मैं आई ते भूले मेरी याद, सुदामा कहाँ से आए, ताई ते भूले मेरी याद। ओ मेरे बालापन के यार, सुदामा कहाँ से आए, ओ मेरे बालापन। एक मित्र दूसरे मित्र से ऐसे मिल रहे हैं जैसे सरयू, ये गंगा जमुना दोनों नदियां मिलती हैं, इसी बीच 50 रुपए मुकेश, उमेश ग्राम धावर, 50 रुपए सूबेदार माधुरी। जाके सामने यहाँ फल फ्रूट मेवा मिष्ठान चढ़ गए और चावल क्या चढ़ाऊंगा। जी बता बिल्कुल खाली हाथ आए कि बिल्कुल खाली हाथ, तो जब जहू चूक हो जाते है। तो जब बताओ गुरुकुल में जब हम पढ़ते तो दो बाएं एक सी, अब एक बाएं ऊपर को कैसी उठ रही है भैया, पटक लगी बचपन में तो उठो ना गो। तो सुदामा जी कह रहे कि पुरवैया ब्यार चलिए ताना थी चोट छड़े आई है तो एक बखासी ना हो तो वो मेरा मित्र यहूं चूक रहो है वो निकालिए क्या ये क्या चावल, ये चावल अकेले से बनो चाहे रहे, ये कितनी मेवा अच्छी है जी, मरे में खिरे में खीर में जाने कायका में काम आवे, ये चावल से बढ़कर के कोई मेवा नहीं है, पूजा पाठ में सब में काम आवे। तुम चना चबके वहीं पिले ना आओगे, चोरी करके की आज गई ना है भैया, चोरी ना कर रहे शर्म के मारे ना निकले। ए सुदामा, तूने मेरे भाव को नहीं पहचान पाया, मैं चावल का भूखा नहीं, मैं रबड़ी रसगुल्ला का भूखा नहीं, माखन मिश्री का भूखा नहीं, मैं भाव का भूखा हूँ। आज सुदामा जी के चावलों की पोटली खो गई है, सुदामा जी भोग लगा रहे हैं, कन्हैया जी भोग लगा रहे हैं। अरे श्री कृष्ण जी के नेत्र मिलने सुदामा आए, श्री कृष्ण जी के नेत्र मिलने सुदामा। अरे पहली मुठिया जब लीनी कन्हैया भर लीनी, पहली चावल मत फेंको, अरे मैया चावल मत फेंको, चावल नहीं फेंकते, अब चले गए तो फेंक रही हूँ। जब लीनी कन्हैया भर लीनी, पहली मुठिया जब लीनी। अरे दे दियो फूलों को मिलने सुदामा जी आए, दे दियो फूलों को मिलने। श्री कृष्ण जी के नेत्र मिलने सुदामा आए। अरे दूसरी मुठिया जब लीनी कन्हैया भर लीनी, दूसरी जब लीनी कन्हैया। अरे रुके मिल गलो हाथ मिलने सुदामा आए, गलो हाथ मिलने सुदामा। एक मुट्ठी चावल खाए, एक लोग का राज दिया, दूसरी मुट्ठी चावल पर रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, जल्दी जल्दी चढ़ा करके बैठ जाओ एकदम। कमला हाथ गहो पति को और नाथ कहा मन माही बिचारी, और चावल खाई दिए दुई लोग कहाने जबास किया था बिचारी। रंग आप समान कियो और आप तो चाहत हो न भिकारी। तुमने अमृत में बिस्मिल्लाह दिया, विवेक सनोब नथु से
भगवान के दरबार में अर्पण कर रहे हैं। भगवान भक्ति की तरफ बढ़ावे और धर्म की तरफ अग्रसर रखे। मित्र के लिए बहुत सुंदर भोजन बनाओ। ठीक है, चावल तो हो गए खीर के लिए। कल दूधिया को दूध किसी को न दें, कल सब दूध यही भंडारे में आ जावे और मट्ठा आ जावे, इसका रायता बनेगा, सब बड़े प्रेम से खाएंगे। सभी माता बहने अपनी अपनी भैंसन को गंजन को दूध नो भाई नो। आज सारी रानी कह लगी, रुक्मिणी कह रही है, बहना ऐसे महाराज के मित्र आए जिन्हें देख देख के बहुत रोए। अच्छा, तो यानी कितने पैसा आए होंगे? बातचीत मत करो, थोड़ी देर की बात और है। अब तो लीला किनारे पे आ गई, ज्यादा बातचीत करोगे तो हम यही आरती करा देंगे। अब थोड़ी देर की लीला और है, इसी लीला के बाद में थोड़ा कलयुग का वर्णन आएगा और कथा समापन की ओर जाएगी। शांति से बैठे सज्जनों, माता बहनों, सब रानी ने भक्ति भोज लैया 4 तरह के भोजन बनाए। अनेकों सब्जी, अनेकों दालें, चटनी, अचार, मुरब्बा, रायता, जाने क्या क्या सामान बनाया। सुदामा जी से कही चलो भैया खाया हो, तो चलो भैया। सब रानी दर्शन करने के लिए सुदामा जी तो दरप गए, कहने लगे कन्हैया ये किनकी रानी है इतनी? कन्हैया हंसने लगे और कहने लगे काऊ की नाई, सब तेरी भाभी है। तेरी पत्नी के? हाँ। कितनी ज्यादा नाए? 16,108 है। अरे कन्हैया तेरी वज्र की छाती है, एक अमिनी के संग में मेरी 7 भामने पड़ी हैं, काई के मारे 7 कर्म है गए मेरे। अब इनकी तू पूर्ति कैसे डालते है वो? कन्हैया करे ना भैया, कोई न काऊ सुख दुख कर दाता और नियत कर्म भोग सुन धाता। चलो कोई बात ना है, हमारे तो फायदा ही है। 1 रुपया नहीं तो 16,108 दे तैयार रह गए, 1,000-2,000 कन्हैया दे देगो, कोई गरीबी दूर हो जाएगी, बखत कट जाएगा। भोजन के लिए बैठे, बहुत से पकवान सामने देख करके सुदामा तो चक्कर में पड़ गए कि कौन सा पहले खाऊं, कौन सा बाद में खाऊं। कहूं ऐसा न है ज्यादा कि पहले वाव बाद में खाया करूँ, बाद वाव पहले खबल करे। तो कन्हैया से कहा, कन्हैया तेरे यहाँ कोई बड़ा सा बर्तन ना है? बड़ा सा बर्तन ले आ, बड़े से बर्तन में सब इकट्ठा कर लो, दाल, सब्जी, रोटी, दूध, दही, मुरब्बा, चाट, मिष्ठान सब इकट्ठा करके भोग लगाने। ओम ब्रह्मा तम ब्रह्मतेन्द्र तबम ब्रह्म करम कमाधना। कच कच रानी मुंह मरोड़ गई एक लंकू। इन माता बहन के अगर मन की न हो तो कछु कहीं ना तो मुंह जरूर मरोड़ जाई। ब्याह शादी में मुंह मरोड़ती, सब बात ठीक है, सब ठीक है, पर लौड़ा के 2 दांत उठ रहे ऊपर अपने। अब क्या बात है, 2 दांत उठ रहे हैं तो अब रोटी ना खाओ? का बूढ़ो है वो 2 दांत उठे थे? ये फेल कर देगा, फेल कर ही दे हैं। देखो शादी विवाह के समय बड़ी सभ्यता का परिचय देना चाहिए। जिसने घर में बहू आती है समझ लो लक्ष्मी का स्वरूप लेकर के आती है। 5 बातें याद रखो, कर्ज, फर्ज, मर्ज, कानून और कलह। कर्ज पार पड़े तब तक कर्ज मत करो, नहीं आधी रात पे मांगेगा जिसका कर्ज है वो। फर्ज दूसरे का कर्तव्य है, उसको चुकाए बिना काम नहीं चलेगा। मर्ज है, छोटी मन समझो जुकाम में से ही टीवी बन जाएगी। कानून है, उसको छोटी मन समझो, छोटी कानून में ही 25 की दफे में ही जेल जाना पड़ेगा। और कलह ये सबसे बड़ी बीमारी है। जिस घर में कलह आ गई वहाँ देवता रूठ जाते हैं। सहन शक्ति बढ़ाओ, कलह मत आने दो। एक बार को बहू रूठ जावे तो सास समझदार है तो उसे मना ले, और सास रूठ है तो बहू मना ले। एक दूसरे में संबंधित होना चाहिए। सज्जनों माताओं, सुदामा जी ने बड़े प्रेम से खाया और पूछा, कन्हैया ने, भैया सब्जी तो ठीक बनी है? रानी कह रही है महाराजा की लीला अपार है।
जब जा भिखारी ने सानी सी बना ली है जाने से का बताए देवो जी। लेकिन लीला कन्हैया की रहे। सुदामा जी बोले अब तो सब ठीक है, भिंडी के साग में बिल्कुल नमक न आए हैं। एक रानी ने कहा कि देखो चखो जा करके, चखना किसी के ना, तो पहले से रिवाज थी कि भोजन बनाने वाली बाद में भोजन पाती थी। अब तो ये मेड़ मर्यादा कहूँ हुई नहीं, द्वन्ना सब्जी न रही तो तीसरे दिन बहू उठ के खा ली, हरे तो खा लेंदो न ले आई, हमारे तो पीछे सब्जी ना छोड़त की पेटू ना भरतो हमारा तो है। आज रानी गई, भिंडी को साग चखो। ठीक धन्यवाद। सज्जनों माता बहनों, थोड़ी देर की लीला और है, उसके बाद में सब लोग अपने अपने काम में लग जाओ। भंडारे का बहुत बड़ा काम होता है, त्रिपाल का इंतजाम कर लेना क्योंकि बादल भी छाए हुए हैं, थोड़ी बहुत बरसा बूंदी भी हो सकती है। और एक के ऊपर वजन न डालें, चार के ऊपर वजन न डालें, पूरे गांव का भंडारा है, पूरा गांव हाथ में हाथों कन्हैया के गोवर्धन की तरह उठा लो। बोलो गिरिराज जी महाराज की। भक्तों माताओं, पल्ली तरफ से रानी हाथ मरोड़ती आ रही हो, कहती अरे बहना हमारे तुम्हारे महाराज की लीला का पार था तो नहीं था, पर या भिखारी की लीला को और कोई पार नहीं है। ये तो कोई गूढ़ है, ये तो कोई फक्कड़ है, ये तो कोई दिगंबर है, ये तो कोई पहुंचा हुआ संत है। जाने इतनी सब्जी में तो बता दो। अब तो बहना इन पे आशीर्वाद ले लो। तो सवेरे नहाए को बैठे सुदामा जी, तो सब रानी लोटा ले लेके आई और एक एक लोटा पानी छोड़ रही है। पानी बड़ा ठंडा रहा है, माधुरी को जैसो बड़ा ठंडा पानी पिए तो ये तृप्ति नहीं होती है, वे कहते हैं और पी ले और पी ले। जैसे ही लोटा छूटे 10-15 ठंडा गए, बस बस बेटा इतना ही ना महाराज, लोटा तो 16 यार इससे आटे छूटेंगे, कोई मरे धरे जो रह लेते पर लोटा ना रेंगे। चंद्र भैया जा रहा हूँ, झोली तैयार कर रही, सब रानी कच गई। रानी कही महाराज नारायण नमस्ते तू, नारायण नमस्ते तू, नमस्ते नमस्ते है रही, पर बोनी बट्टो कालो देना है रो। चलो मेरे कन्हैया भैया ने विचार करो है कि मैं इकट्ठे दे दूंगा, तो चलो चलते हैं। अब आगे बढ़े हैं तो कन्हैया ने एक फूल निकाल करके दिया है, भेंट में दिया है। पुष्पम तुभ्यम समर्पयामि। काय का फूल है वैसा ही है, सोने को वैसा ही है, जे मैं धल्लू फेंक दूंगा, हाँ झोली में धल लूंगा, अब हमनी भी दे दूंगा। ले तू सवेले अपन लीलन चबा ले, मेना आव तो तेल पाल के पठाई दो। बेन तो सो दे चुके काजना जन्ना नाम में बैठा रे ताइना, और विप्र जानियो नाय मन में गुड़ी गोपाल जी और कछु गहायो नाय। सुदामा जी चले आए और जहाँ झोपड़ी पड़ी थी वहाँ द्वारका जैसे महल बन गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अरे सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर, सुदामा महलन देखी डरे, सुदामा महलन देख, या तो हदिया मेरी टूटी झोपड़िया, या तो हदिया मेरी, या तो हदिया मेरी टूटी झोपड़िया, या तो हदिया मेरी। अरे वहाँ कंचन के महल खड़े, सुदामा महल न देखी डरे, कंचन के महल खड़े, सुदामा, सुदामा महल न देखी डरे, सुदामा महल न या तो है तो मेरा चंदन को बिरवा, या तो है तो मेरा, या तो है तो मेरा चंदन को बिरवा, या तो है तो, अरे वहाँ
डर रहे हैं। रानी ने बुलाया है, सुशीला ने, उन्होंने इसे पहचान भी नहीं पाया है। आज सुदामा जी कह रहे हैं ये क्या हो गया? अरे मेरी गई है भामिनी खोई, अरे खोई कन्हैया तेरे मिलने में मेरी गई है। सुशीला खोई, अरे खोई सामरिया तेरे मिलिबे में मेरी गई है सुशीला खोई। अरे अच्छी भगत करिया हम तेरी, अच्छी भगत करिया भैया लोप मढ़ैया मेरी, भैया लोप, भैया लोप मढ़ैया मेरी, भैया लोप भावई मोई, अरे मोई कामरिया तेरे मिलबे में अब लगी भावई मोई। अरे कोई सामरिया तो तू मिलबे में मेरी गई है भामिनी खोई। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय